राधे राधे जी। राधे राधे। श्री रविंद्र कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से। तो दिल्ली से स्पेशली महाराज जी से मिलने के लिए आए? हाँ जी, मैं स्पेशली महाराज जी से मिलने आए हैं। तो क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं दिल्ली में अभी तक तो नीट कंपटीशन की तैयारी कर रहा था और अभी बस श्री जी के हाथ में है कि आगे कैसे वो आगे बढ़ाती हैं। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? मुझे लगभग 1 डेढ़ महीना हो गया। फैमिली मेरी पहले से सुन रही है, बाकी मैं पढ़ाई वगैरह और काम में था तो मैंने 1 डेढ़ महीने से स्टार्ट किया। एक डेढ़ महीने से रेगुलर सुनने लगे महाराज जी का सत्संग। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था तो ऐसी क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? आप ये पूछे कौन सी खास बात नहीं थी, उनको तो देख के मतलब इतना तेज है उनके पास कि एकदम से ऐसा लगता है कि कौन आगे, देखते रहें उनको, उन्हीं में ही खो जाते हैं उनकी बातों में। कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, हर कोई अपनी रिलेट कर लेता है उनसे बातों में। हम सोच रहे होते हैं मन के अंदर, नेक्स्ट डे टीवी के अंदर वही सत्संग में या फिर एकांतिक वार्तालाप में सेम बातें आ जाती हैं। लाइफ से एकदम टेंशन ही जैसे चली जाती है। तुम सोच रहे होते पूरी रात निकाल लेते हो, नींद नहीं आ रही, बाकी महाराज जी को सुन के एक एक आंसर मिल जाएगा और आप आराम से राधा राधा करते सो जाओगे, पता नहीं लगेगा। तो इसके प्रभाव से आपके डेली लाइफ स्टाइल में आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? पहले ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी। मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट रिलेट कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत नेचुरल पार्ट हो गया अब। और जब से महाराज जी ने कहा है बस सब श्री जी के ऊपर छोड़ दो, राधा राधा बोलो, तो जब से मतलब ओवर थिंकिंग तो चली गई। जैसे महाराज जी बोलते हैं हाथ बस उसके ऊपर कर दो और शरणागत ऐसे हो जाओ कि अच्छा कर रही हैं तो वो भी कर रही हैं और बुरा हो रहा है तो वो भी उन्हीं का ही है, कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रही हैं वो। तो अब सब उनके भरोसे है और ये लाइफ स्टाइल में चेंज आया है मेरा बहुत बड़ा, कि अब उनके भरोसे हो गया है सब कुछ। तो जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते कि जैसे कि आपने कहा कि आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई में उत्साह बढ़ता है? हाँ जी, जब मतलब अभी तक तो एक काम लगता था कि पढ़ना है पढ़ना है, और अभी जैसे महाराज जी ने बताया कर्म ही पूजा है, अब वो पहले हम सुनते थे बाकी अब वो एकदम हिट हो गई बात कि कर्म ही पूजा है। अब हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमने वो ही श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया, तो वो ही हमारी पूजा बन गई। फिर केवल और मतलब हमें जोत बत्ती नहीं करनी कुछ भी, केवल आँख बंद करो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा, तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आने लग जाती है और वो फिर पढ़ाई में इफेक्ट आता है, एक तेज आने लग जाता है या फिर कहो एक्टिव रहने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज आता है। वृंदावन हम पहले से आते थे या महाराज जी से जुड़ने के बाद आने लगे? मैं तो नहीं आता था, मम्मी डैडी और मेरी दीदी हैं वो आते थे, मेरा बंद था बिल्कुल। और अभी महाराज जी की ऐसी कृपा हुई है कि वृंदावन वास मिल गया मेरे को अकेले को। अच्छा। मेरे को मतलब 4 5 दिन हो गए, अभी रेंट में मैंने कमरा लिया है और श्री जी ने वास भी दे दिया अपने पास मेरे को। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हम झांसी मंगलपुर। आप? मैं गुड़गांव से। अच्छा। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? हम अभी 8 दिन पहले महाराज जी के हमने मोबाइल के द्वारा यूट्यूब पे देखा जी। और जुड़ने के बाद हमें इतना मतलब वो लगा कि हमारी ज़िंदगी सब बेकार थी जो अभी तक थी। उसके बाद तो ये लगा कि कब महाराज जी के दर्शन करने को पहुंच जाए। तो 8 दिन में ये सब हुआ? 8 दिन में इतना परिवर्तन हुआ कि जो हमारी मानसिकता थी, जो मतलब बिजनेस के प्रति, घर वालों के प्रति, वो चेंज हो गई एकदम से। अब हमें ये लगता है कि बस सुख से जिएं और कुछ नहीं है संसार में, सब जी कुछ है यहीं पे है। हाँ, उसी प्रभाव बस जो है ऐसी कृपा भी हो गई कि हम जो है बिना टिकट और बिना उसके आए और दर्शन भी हो गए और आप लोगों के सामने आ गए यहाँ पे। तो 8 दिन में महाराज जी की ऐसी क्या बात सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? महाराज जी ने जो सबसे प्रथम हमें जो बताया है, जो हम अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं थे, महाराज जी की बातें सुनने के बाद हमें ये लगा कि जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए यही है ज़िंदगी में, माँ बाप। जो कि हम पहले उतना अपने बिजनेस पे ज़्यादा टारगेट करते थे, लेकिन अब तो हमारे लिए जो है सबसे ज़्यादा यही है कि ये सब चीज़ें बढ़िया है। आप कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? 6 7 महीने हो गए। 6 7 महीने हो गए। तो 6 7 महीने में आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित होकर फॉलो करने लगे? देखिए, मैं आध्यात्मिक मार्ग में 10 12 सालों से हूँ। हठ योग किया और क्रिया योग वगैरह सब कुछ किया। अब महाराज जी की सत्संग सुन के ये समझ में आया कि जो सबसे बड़ा एक द्वंद्व था लाइफ में कि आध्यात्मिक मार्ग अलग है और अपना एक पारिवारिक मार्ग अलग है, वो बड़े आसानी से महाराज जी ने सिखाया। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट लाइफ का ख़त्म हुआ और उसके वजह से घर परिवार में भी शांति हो गई और
ऑफिस का भी जो काम करते हैं वो भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चेंजेस हुए। तो जैसे कि आपने कहा कि आप पहले से स्पिरिचुअल पाथ में थे, आप हठ योग ये वगैरह योगा वगैरह करते थे, लेकिन इतना एक साधु संत के प्रति इतना आकर्षित हो गए, ऐसा क्या हुआ जब आपने पहली बार महाराज जी के वीडियो देखा था, सत्संग सुना था, तो महाराज जी के सत्संग में सबसे क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप पूरा मतलब फॉलो करने लगे महाराज जी को? महाराज जी बोलते हैं तो लगता है कि हमारे लिए ही बोल रहे हैं। जी और उनकी बातों से एक तो सब बहुत सिंपल सरल बात होती है और कोई कठिन मार्ग नहीं, जो जैसा मुझे लगता है कि वो नाम लेने के लिए नाम के बारे में कहते हैं। कभी मैंने सुना नहीं था कि इतना इफेक्ट हो सकता है। और असली तो समझ में तभी आता है जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो जब नाम जाप शुरू करेंगे तभी समझ में आता है। तो अब तब अंदर की बात समझ में आती है। जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? नहीं, मैं पहले भी आ चुका हूँ। जी। आप तो पहली बार आ रहे होंगे, हाँ हाँ, पहली बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है, ये लग रहा है जैसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यहीं पे है। हाँ, अब अगली बार तो हम अपने परिवार को, बच्चों को लेके भी आएंगे। हालांकि इस बार भी हमारे बच्चे आने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन हमने समझ आए, देखे हैं क्या व्यवस्था है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया, और सबसे बड़ी बात आप लोग ये देखो कि यहाँ पे कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है, लेकिन सब सिस्टम से है। हाँ, कोई भी काम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो पुलिस जो करती है वो यहाँ अपने आप हो रहा है। हाँ, प्रभाव वाला काम है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात महाराज जी कि आप विश्वास करो, जब से महाराज जी के हमने 7 दिन पहले सुना उनको, तो तभी से ऐसा लगा कि संसार में सब जो पैसे के लिए दुनिया भाग रही है वो सब नथिंग है। और परिवार और अध्यात्म जो भगवान है, अगर उसके प्रति अपने मनुष्य झुक जाए तो वो जरूरी है। वही हमारी लाइफ में जो है बदलाव हुआ है। हाँ, और हम तो ये कह रहे हैं कि महाराज जी की दुआ एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि कोई मतलब ऐसे साधु महात्मा जो है जो मतलब धर्म को जो है दूसरी तरीके से प्रचारित करते हैं, लेकिन महाराज जी के पास जुड़ने वाला व्यक्ति कभी उस तरीके से नहीं जुड़ सकता है कि कोई पैसे की यहाँ पे कोई बात हो। कोई पैसा सबसे मतलब लास्ट की चीज़ है इस जगह पे। और यहाँ आके देख भी लिया हमने, कोई भी मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पैसे के द्वारा आप यहाँ पे उपलब्ध कर लो। यहाँ पे तो जो है सब किस्मत का काम है। और बस यही हमें बहुत अच्छा लगा, महाराज जी आ गए। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे जी। राधा राधा। कहाँ से आए हो? मैं एमपी। आप? एमपी इंदौर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं स्पोर्ट्स कोच हूँ। आप? मैं तैयारी करता हूँ एमपीपीएससी की। अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? मैं 7-8 महीने हो गए। आपको? 3-4 महीने। 3-4 महीने हो गए। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है, लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? काफ़ी चेंज आए। नाम जप करना सीखा हूँ। पहले एग्रेसिव बहुत था मैं, उसके बाद से नाम जप करने के कारण बहुत शांति मिली है मन को। आपके लाइफ में? मुझे भी पहले गुस्सा ज़्यादा आता था, वो सब कंट्रोल हो गया। नाम जब मैंने स्टार्ट कर दिया है, बाकी पढ़ाई में थोड़ा मतलब एकाग्रचित होने लगा है। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का यूट्यूब के माध्यम से सुने होंगे, तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग रेगुलर सुनने लगे और इतना आकर्षित हुए? एक अटैचमेंट था उनके साथ, उनका सत्संग सुनो तो एक अपनापन सा लगता था। बस वही सुन के उनसे जुड़ गए। तो आपके इसके प्रभाव से डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? डेली लाइफ स्टाइल में बताना तो बहुत मुश्किल है, पर कुछ चीज़ें बहुत सुधरी हैं मेरी लाइफ में। मेरे घर परिवार से मेरा जुड़ना। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए हो? देहरादून। आप? मुंबई से। मुंबई से। तो मुंबई से स्पेशली महाराज से मिलने के लिए आए? महाराज से मिलने के लिए आए हैं। अच्छा, तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं 2019 से। अच्छा जी। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है, लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके? महाराज जी को सुनने के बाद से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, अध्यात्म क्या होता है, ये महाराज जी के सत्संग सुनने से मुझे मालूम पड़ा है। और ख़ास करके मैं राधा रानी को समझ पाया हूँ। और अभी भी रोज़ मतलब मैं डेली रूटीन है महाराज जी को सुनना। बिना उनको सुने ऐसा लगता है कि दिन पूरा हुआ ही नहीं है। जी। आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया जब से महाराज जी का सत्संग सुनने स्टार्ट किया? मैं 2023 से अभी जनवरी से ही स्टार्ट करा है महाराज जी को सुनना। उसके बाद ये था कि पहले से जैसे गुस्सा आना, मतलब मैं दूसरी चीज़ें क्लबे वगैरह जाना, ये सब चीज़ें में ज़्यादा जाता था, घूमना फिरना। अब तो मेरा ये हो गया कि महाराज जी को बिना सुने, महाराज जी जो जैसे बोलते हैं कि आपको नियम धर्म कैसे रखने हैं, मतलब बहुत फॉलो भी करता हूँ, कुछ नहीं हो पाते हैं। और जब
अब अकेले रहते हैं तो लहसुन प्याज बिल्कुल जैसे महाराज जी बोलते नहीं खाना। मतलब बहुत सारे चेंजेस हो गया, वृंदावन आना हो गया है, नहीं तो पहले कहाँ घूमने फिरने गोवा वगैरह ये सब चीज़ें जाया जाया जाता था। अब से तो वृंदावन आने का ही मन रहता है हमेशा। तो अब ये होता है कि जैसे जिस दिन नाम जप नहीं कर पाते किसी तरीके से, तो लगता है कि आज कुछ भूल हो गई है, कुछ भूल चूक हो गई है। तो डेली जैसे कि अगर मेरे को ऑफिस जाने में 1.5 घंटा लगता है, तो 1.5 घंटा सिर्फ पूरी गाड़ी चलाते समय सिर्फ नाम जप ही रहता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी जैसे कहते हैं कि आप गंदे विचार मत करो, शांत रहो, माता पिता की आज्ञा करो, सम्मान करो, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। एक जो वो कथा जिस हिसाब से सुनाते हैं ना, मतलब हम जैसे अभी यंगस्टर को कथा सुनने का इतना वो तो था ही नहीं, लेकिन उनको अब मैं ऑफिस में भी अगर मैं रहता हूँ तो मेरे कान में हेडफोन में उनकी कथा ही चल रही होती है और साथ साथ काम भी चल रहा होता है। तो वो जो कथा जिस तरीके से सुनाते हैं, मतलब आज तक मैंने ऐसी कथा किसी के मुंह से नहीं सुनी। बट थोड़ा मतलब, और कितनी कथाएं मेरे को याद भी होगी उनकी, आधे से ज़्यादा कथाएं तो ये चीज़ें मेरे को, और जो महाराज जी हंसते हैं वो तो फिर, और जो प्रश्न आपके मन में रहेगा ना, आप हल्का सा भी सोचोगे वो अगले दिन आपको उसका जवाब मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। तो ये चीज़ महाराज जी की बड़ी अच्छी लगती है। वैसे आप क्या करते हैं? मैं क्लर्क हूँ। अच्छा। जी। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी के सत्संग में ऐसी क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी को फॉलो करने लगे और इतना आकर्षित हुए? सबसे मैं बात बोलना चाहूँगा कि महाराज जी जो एकांतिक वार्तालाप करते हैं उसमें जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं, वो ऐसे लगता है कि जैसे वो प्रश्न मेरे दिल से निकल रहे हैं और महाराज जी मेरे ही प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है, सबसे ज़्यादा। और बस लगता है कि मुझे ऐसा फील होता है, मेरा फीलिंग है कि स्वयं भगवान जैसे उत्तर देते हैं ना किसी शिष्य के, बिल्कुल उस प्रकार से। और आंसू निकल जाना और गूज़बम्स आना, रूंगटे खड़े, ये तो नॉर्मल चीज़ है। और मैं क्या कहूँ। तो जब जब उनका सत्संग सुनते, जैसे कि आपने कहा कि एकांतिक वार्तालाप, तो आपके मन में क्या भाव आता है? मन में ये भाव आता है जैसे किसी व्यक्ति ने कोई प्रश्न पूछा तो मन में पहला भाव ये आता है कि महाराज जी इसका क्या उत्तर देंगे या महाराज जी क्या बोलेंगे। तो फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, अब महाराज जी क्या बोलने वाले हैं। लेकिन जब उनका उत्तर निकलता है तो बस आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इससे बेहतरीन इसका आंसर कुछ हो नहीं सकता। और बिना भगवान कृपा के या बिना भगवान का अंश पुष्ट हुए कोई इतने उत्तर दे ही नहीं सकता। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा उनकी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है जी। तो उसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग रेगुलर सुनने लगे? जी रेगुलर, मतलब ये मेरे डेली लाइफ का हिस्सा है। जैसे कि भाई ने बताया, कहीं भी आना हो जाना हो, सफ़र में महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप सुनते ही जाना है और सुनते ही आना है। उसकी वजह से सफ़र कब कट जाता है और एक पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में बहुत ज़्यादा काम करती है। और जो लाइफ में नहीं किसी का मन गलत काम में जाता है, तो महाराज जी को आप सुनेंगे गलत काम को देखने का भी मन नहीं करता है, करना तो बहुत दूर की बात है। ये मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज है। कोई गंदा विचार आने से पहले महाराज जी के ख्याल, उनके विचार मन में आने लगते हैं जी। तो आप वृंदावन धाम पहली बार आ रहे हैं या पहले से आए थे? मैं इससे पहले एक बार आया हूँ। अच्छा, पहले आए थे। बार मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ यहाँ पे। जी जी। तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा है अभी? यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ से कभी जाऊँ ही ना मैं। ऐसी राधा रानी कृपा कर दें कि यहीं बस जाऊँ, यहाँ छोड़ के कहीं ना जाऊँ। जो सुख शांति यहाँ मिल रही है वो कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे कि आपने कहा है कि आपकी लाइफ में इतना चेंजेस आया कि आप पहले पार्टीज में घूमने जाते थे, लेकिन अभी जब जब आपको टाइम फ्री मिलता है आप श्री धाम वृंदावन आते हैं। तो महाराज जी के सत्संग सुन के वृंदावन धाम के प्रति और यहाँ के साधु संत के प्रति क्या भावना है आपकी? मेरा मन तो ये करता है कि अपना अगर जितना भी मेरे से हो सके, मतलब जैसे महाराज जी कहते हैं, महाराज जी ने एक चीज़ सिखाई है कि अब पहले से जैसे कोई आता था पैसे दे दो उनको, लेकिन महाराज जी ने कह रखा कि नहीं, किसी को पैसे की मदद कभी नहीं करनी है। उसका जो भी है आप अन्नदान, आपसे मैं दान वगैरह जो भी, मतलब वृंदावन में भी जितने लोग मिलते हैं मैं दान ही करता हूँ, उनको बोलता हूँ जिसको जो जरूरत होती है। और मन तो यही है कि अब कि बाद में अपनी माता श्री के साथ वृंदावन धाम में वास करने की पूरी तैयारी है। तो वही चीज़ है। बट महाराज जी का ये है कि महाराज जी के जो बोलने का तरीका और जो बातें हैं वो सीधा दिल पे लगती है जाके। और महाराज जी श्री जी की सखी है, श्री जी को मैं अपनी बहन मान के आया हूँ। तो आप महाराज जी को किस भावना से देखते हैं, किस भाव से देखते हैं? वो मेरी बहन की सखी है, मैं श्री जी को अपनी बहन ही मानता हूँ। मैं इस बार बरसाना भी गया था, तो श्री अब सखी समझो उनको, हमारी बहन की। आप जैसे कि आपके लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आया, तो आप महाराज जी को जब जब देखते हैं तो आपके हृदय में क्या भावना आती है? आप किस भावना से महाराज जी को देखते हैं? मैं श्री जी को अपनी माता रूप में मानता हूँ और महाराज जी को पिता, गुरु, आप जो कह लीजिए, वो सब कुछ है मेरे। जी जी जी। राधे राधे। राधे राधे जी।
राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। तो आप क्या करते हैं राजस्थान में? मैं राजस्थान में प्राइवेट बैंक में हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक में। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? मैं लगभग 5-6 मंथ से हो गया कंटिन्यू, और उनके मतलब वर्ड से जो कंटिन्यू मतलब मैं अपनी लाइफ में इनको ऑब्जर्व किया, सोचा कि ये चीज़ें करनी चाहिए, तो वो उसका बहुत चेंजमेंट मिला लाइफ के अंदर। और वो मतलब मेरे को नाम संकीर्तन का बोलते हैं, कोई भी अगर आपको परेशानी है मन में तो नाम का मतलब पूरा फोकस रखो, तो वो पूरा मतलब उस पर अच्छा पॉजिटिविटी मिलती है, तो वो बढ़िया मतलब और सारी चीज़ें ये। और आज महाराज जी के दर्शन होंगे तो बहुत मतलब ऐसे व्याकुलता है मन में। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना था तो महाराज जी के सत्संग में ऐसी क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी को फॉलो करने लगे? वो देखो, पहले मेरा वृंदावन से आना तो पहले से है, मतलब बाकी अपने कृष्ण से बहुत लगाव है, तो इस वजह से वो धीरे धीरे पता नहीं अब कृष्ण ने कुछ ऐसा दिखाया हो फोन में, तो ऐसा वो अटैचमेंट हुआ, तो इस वजह से महाराज जी मतलब फिर है ना, अब मेरे अगर यूट्यूब में खोलूंगा ना तो रील्स होती है ना, तो अगर आप वो चीज़ आप कंटिन्यू देखते रहोगे ना तो वो ही मिलेंगी, तो मेरे को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्लाइड करूंगा ना तो महाराज जी के वीडियो आएंगे उसमें, तो उनके मतलब मोटिवेशनल तो क्या, वो एकदम तपस्वी हैं, और उनकी जो लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, तो कभी कभी तो आंसू भी आते हैं चीज़ को कि मतलब ऐसा भी है, और मतलब ये बहुत चेंजमेंट हुआ लाइफ के अंदर, बहुत कुछ। तो जब जब वृंदावन हम आते महाराज जी को देखते तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? ऐसे फील होता है कि साक्षात मतलब कृष्ण भगवान है, मतलब वो उनके साथ राधा रानी बताते हैं कि वो हैं साथ में, तो वो लगता है कि वो ही मतलब वो शब्द ही नहीं है मैं बयान कर सकता कि वो कैसा फील होता है मन के अंदर, तो वो चीज़ फील होता है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरि। श्री हरि। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप तीनों दिल्ली से आए हैं, तो क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हूँ, SSC की तैयारी कर रहा हूँ वहाँ पे। एसएससी की तैयारी करें। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? महाराज जी का सत्संग मैं करीब 8 महीने से सुन रहा हूँ, 8 महीने से ऊपर हो गए। 8 महीने से ऊपर हो। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है, लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके? लाइफ में बहुत चेंजेज आ गया है, पहले जैसा मैं था अब बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। नित्य क्रिया जो होती है उसमें काफ़ी मैं तंग रहता था, अब काफ़ी समय पर सब चीज़ें होती हैं। पढ़ाई में ठीक नहीं था, मन ध्यान नहीं आता था, काम पे किसी काम पे ध्यान नहीं लगता था, बट महाराज जी के सत्संग से ये हुआ है कि अब काम में ध्यान लगने लगा है, किसी चीज़ से उतनी इरिटेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है जितनी पहले हुआ करती थी। सक्सेस ऑन सक्सेस के बीच में कहीं झूलता रहता था, वो नहीं रही कहीं दिमाग में कि अगर मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी राधे राधे, सब अच्छा होगा। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना था तो महाराज जी के सत्संग में ऐसी क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी को फॉलो करने लगे? महाराज जी का पहले तो मतलब मैं अचानक ऐसे ही एक दिन यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा था और उन्होंने दर्शन हुआ, और पहला शॉर्ट 1 मिनट का ही शायद मेरे को पूरी लाइफ उन्होंने बदल दी उसी टाइम से ही। तो ऐसा लगा महाराज जी को शायद कोई अपना ऐसा मिल गए हैं जो शायद इतने सालों से किसी को देख रहे हैं उस तरह से, वो मिल गए मुझे आज। उसके बाद फिर उनके संग गुजारना चालू कर दिया और आज मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ। आप कब से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं? मेरे को 2-3 महीने हो गए हैं। 2-3 महीने हो गए। तो इतने कम समय में आपके लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस आया जिसकी वजह से आप महाराज श्री के दर्शन करने यहाँ पे आए? क्या है कि जो मेरा छोटा भाई है, जैसे कि ये जुड़ा हुआ है बहुत टाइम से महाराज जी से, तो फिर इसी के थ्रू मैं भी फिर धीरे धीरे वीडियो देखने लगा यूट्यूब पे देखने के बाद जैसे थोड़ा बहुत मेरे में जो चेंज आया है, मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल करा है, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे मैं अपने माता पिता के पैर नहीं छूता था, अब मैंने पैर छूने चालू करे, और थोड़ा बहुत अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता हूँ। आप कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल लगभग हो गया। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना था तो महाराज जी के सत्संग में आपको क्या बातें सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से आपने खुद महाराज जी के जो वचनों को अपने जीवन में धारण करके और अपने भाई को भी आपने प्रेरित किया? मतलब जीवन का एक लक्ष्य पता चल गया था कि क्या है, जैसे इधर उधर भटकना ये सब खत्म हो गया था कि अब आखिर में प्रभु ही हैं जो भी हैं, और शुरू में भी वही थे, बस समझ नहीं पा रहे थे, उनके सत्संग से समझ आ गया कि वही हैं अब। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? मैं देहरादून उत्तराखंड से। आप?
कासगंज उत्तर प्रदेश से। अच्छा, तो क्या करते हैं आप देहरादून में? मैं जॉब करता हूँ, एजुकेशन फील्ड में ही करता हूँ, अच्छा, एडटेक में। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? मुझे लगातार 3 महीने हो गए हैं। मतलब जैसे हम अपना सोशल मीडिया यूज़ करते ही हैं तो आ ही जाते हैं महाराज जी, तो बस तभी से ही मन लगा था, तो इच्छा थी यहाँ आने की। तो 3 महीने से रेगुलर महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। तो क्या क्या चेंजेस आया जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है? मैंने कोई भी जब उनका सत्संग सुना है तो उसका तर्क यही था कि भाई नाम जप करो। तो जो नाम जप की आदत है वो लगी है, और उसी चक्कर में वृंदावन आए हैं। और हम कल से आ रखे थे बट मौका आज मिला है यहाँ, मतलब हम लोग लास्ट ही में हैं और हमें मौका मिला है कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो उसको जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना था तो महाराज जी की क्या बात है आपको सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी को फॉलो करने लगे? यही सबसे ज़्यादा लगा कि भाई आपने चाहे जितने भी बुरे कर्म करे हों, आप जहाँ भी लाइफ में हो, बस नाम जप करो। नाम जप ही है जो आपको ऊपर तक आपको बिल्कुल मतलब आपका पूरा सुरक्षा करेगा। वो यही कहते हैं कि भाई आपका और किसी को दोस्त मानो या ना मानो, एक बार उन्हें दोस्त मानो और नाम जप करो तो आपको कभी कोई पीड़ा नहीं आएगी। आप कब से सुन रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है? 4 to 6 मंथ्स हो गए लगभग। और एक तो नाम जपन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और वृंदावन आना और महाराज जी के सत्संग को सुनना, तो जो हमारे जीवन में जो हमारे गलत कार्य थे ना वो सब अब बदल जाएंगे, सब पाप का पुण्य होगा, और जो हमारे वो तो हैं वो सब बदलेंगे ही, और यही सब हुआ। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? हाँ जी, मेरे पेरेंट्स और मेरा छोटा भाई अंदर है, उनको टोकन की प्राप्ति मिल गई थी। अच्छा, आपके पेरेंट्स वगैरह भी सत्संग सुनते हैं? हाँ जी, मेरे पेरेंट्स और तो रेगुलर ही सुनते हैं। मैं जब रात को घर पहुंचता हूँ तो टीवी में महाराज जी की ही वही सत्संग ही चल रहा होता है। तो जब जब महाराज जी का दर्शन करते हैं, महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, तो आपके मन में क्या भाव आता है? यही भाव आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप लो, जितनी कमाई इसमें है शायद ही किसी और चीज़ में होगी, और यही बस लेके जाना है ऊपर। और जितने भी बुरे कर्म करे हैं बस वो इस चीज़ से दब जाएं, तो यही रहता है, और आगे ऐसा कुछ ना हो। तो नाम जब से सिर्फ ध्यान ही नहीं लगता, बट और भी चीज़ों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। मैं कहता हूँ अगर मैं कहीं जा भी रहा हूँ तो मन में अपने आप ही वो नाम आ जाता है, तो मैं बुरा सोचता नहीं, ना बुरा करने की चाहत बचती है।